देश भर में जातीय जनगणना की मांग को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मैरवा में गुरुवार की संध्या में मशाल जुलूस निकाला। हाथ में मशाल लिए भाजपा विरोधी नारे लगाते हुए नगर के विभिन्न मोहल्लों में मार्च निकाला। मैरवा प्रखंड प्रमुख वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि यह मशाल जुलूस भाजपा के जातीय जनगणना पर पोल खोलने के लिए है। अगर भाजपा जातीय जनगणना के पक्ष में है तो देश भर में जातीय जनगणना कराए ताकि पता चल सके किस जाति के कितने लोग हैं। भाजपा सरकार पिछड़ा विरोधी है, केंद्र स्तर से सारी नियुक्तियां पर रोक लगा दी है और चुनाव आते ही रोजगार की बात करने लगती है। आने वाले लोकसभा के चुनाव में जनता इस बार सबक सिखाने के लिए तैयार है। वही इस मशाल जुलूस में मैरवा प्रखंड प्रमुख वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, पूर्व प्रमुख मोहन राजभर, मदन बैठा, पप्पू श्रीवास्तव, बिट्टू सिंह, यूनुस खान, फरीद खान, मोहम्मद जाहिर, शैलेंद्र राम, धर्मेंद्र सानी, सलीम अंसारी, अफजल अंसारी, कृष्ण मोहन सिंह, मदन राम, तूफानी चौहान, मुरली पटेल सहित सैकड़ों जेडीयू के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोग के पार्टी के तरफ से मशाल जुलूस निकालने का निर्णय था। माननीय नीतीश कुमार के आदेश पर जो केंद्र में भाजपा सरकार है वह जातीय जनगणना पूरे देश में करावे, यही हम लोग का मांग है। और जो 2014 में उन्होंने भाजपा सरकार ने बोला था कि 2000 करोड़ रोजगार देंगे, वह रोजगार चाहिए हमारे युवाओं को, इसीलिए हम लोग आज मशाल जुलूस निकाले हुए। क्या लग रहा है सरकार, केंद्र सरकार अगर आप लोग की मांग को पूरा नहीं करती तो आप लोग क्या करेंगे? केंद्र सरकार हम लोग को मांग पूरा नहीं करती है तो हम लोग पार्टी की तरफ से आगे जो आदेश आएगा उसको हम लोग पालन करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मैं वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, जनता दल किसान प्रकोष्ठ सचिव, बिहार। आज जो बिहार सरकार के निर्देश पर आप लोग जो काम ये अपना मशाल जुलूस निकाले हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? ये हम लोग का मशाल जुलूस 7 सितंबर का जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एक संदेश है कि पूरे प्रखंड में मशाल जुलूस निकालकर और भाजपा भगाओ देश बचाओ के नारा लगाए हुए हैं। और ये जातीय जनगणना पूरे देश में लागू हो। माननीय मुख्यमंत्री का संदेश है कि पूरे देश में जातीय जनगणना लागू हो। 2 करोड़ रोजगार युवाओं को भाजपा सरकार नहीं दे पाई है। 2014 में आए हैं, 2024 में जाएंगे। यही संकल्प पूरी जनता ले रही है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। क्या संदेश देंगे इस मशाल जुलूस के माध्यम से? मशाल जुलूस के संदेश के साथ सभी युवाओं से कहना चाहते हैं कि भाजपा जुमले पार्टी है। 2 करोड़ रोजगार देने के वादा किया, वो जुमलेबाज निकला। 15 लाख वादा किया देने के लिए, गरीबों को वो नहीं मिला। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का काम नहीं किए, इसीलिए भाजपा भगाओ देश बचाओ, अमन चैन देश से रहेगा। भाजपा भगाओ देश बचाओ। अपना परिचय बता दें। मैं मदन कुमार बैठक, पूर्व उपाध्यक्ष नगर पंचायत मैरवा और जिला कमेटी के सदस्य, जनता दल यू। आज जो आप लोग मशाल जुलूस निकाले हुए थे, इस मशाल जुलूस के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पार्टी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम है और देश के अंदर जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, इस सरकार ने देश के युवाओं के साथ जो छल किया है, देश के मजदूरों के साथ, देश के किसानों के साथ, देश के जो मध्यम क्लास के व्यवसायी हैं, निचले क्लास के व्यवसायी हैं, उन व्यवसायियों के साथ जो छल किया है, इसके विरुद्ध में मशाल जुलूस था। हम लोगों ने मशाल जुलूस के माध्यम से देश के युवाओं को और देश के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवानों को हम लोग अवगत करा रहे हैं कि आप अगर नहीं चेते तो आने वाले समय में यह केंद्र की सरकार है जो वादा की थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मुहैया कराएंगे, सरकारी नौकरियां देंगे। उन्होंने वादा किया था कि हम देश के अंदर जो महंगाई है उसको कम करेंगे। उन्होंने वादा किया था कि देश के अंदर जो भ्रष्टाचार उसको हम कम करेंगे, देश के किसानों की आय हम दुगुनी करेंगे। आज आप देखेंगे सारा सिस्टम जो है, मैंने केंद्र सरकार का जो है युवा विरोधी है, यह किसान विरोधी है, व्यवसायी विरोधी है। यह जो है कि हर स्तर पे गरीबों का शोषण करने वाली सरकार है। इससे सारे लोग उब गए हैं और हमारे नेता ने
बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार जी ने ये आह्वान किया है कि 2014 में जो आए थे तो 24 में नहीं आएंगे और इस देश के अंदर भाजपा मुक्त देश बनाने का हम लोगों का संकल्प है। यही सब लोग समर्पित करते हैं कि माननीय नेता नीतीश कुमार के साथ सभी लोग कंधा से कंधा मिलाकर चले और देश में आने वाले समय में जाति जनगणना पूरे देश में लागू हो। ये आज जाति जनगणना के सवाल पे केंद्र की जो दोहरी नीति है, भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है, पूरा देश इस बात को जान गया है कि वो रोकने का कितना प्रयास वो लोग किए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के तमाम जगहों पर उन्होंने जो प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में जाति जनगणना कराने का काम किया है वह सही है। इसलिए भाजपा के मुंह पर तमाचा है। अपना जातीय जनगणना के निवासियों के लिए बेनिफिट है कि लोग जानेंगे कि हमारी तादाद कितनी है, हमारा जो हिस्सा होना चाहिए, जो हमारा हक होना चाहिए, जो हमारा अधिकार होना चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। लोग आज समझ नहीं रहे हैं, जिससे उनका जो हक होना चाहिए नहीं मिल रहा है। साथ साथ नीतीश कुमार जी ने जाति जनगणना के साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी उन्होंने कराया है कि हम जो वंचित हिस्सा के लोग हैं, जिन तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है, उन तक कैसे पहुंचे, उनको बराबरी का हक कैसे मिले। इसलिए जाति की जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराना बहुत जरूरी है। अपना परिचय बता दीजिए। मोहन प्रसाद राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यू शिक्षा प्रकोष्ठ बिहार।